हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा सीरीज चल रहा है त्रिकोणमिति का। तो आइए हम एक एक करके सवालों को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर tan B बराबर 1 हो तो सिद्ध करना है cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी बराबर 0 होगा। तो जैसा कि tan A बराबर tan B बराबर 1 दिया गया है, इसका मतलब tan बराबर होता है साइन A बटे में cos A बराबर में साइन B बटे में cos B बराबर में 1। इसको हम बटे 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हमें सिद्ध करना है कि cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B बराबर 0 लाना है, ठीक है। cos A का मान कितना है 1 मल्टीप्लाई cos B का मान कितना है 1 माइनस साइन A का मान कितना है 1 मल्टीप्लाई साइन B का मान कितना है 1 बराबर में 1 1 जा 1 माइनस 1 क्या बचेगा 0। और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 4 cot A बराबर में 3, तो साइन A इंटू कॉस A बटे में सेक A इंटू में कॉसेक A बराबर इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, दिया है 4 cot A बराबर 3, इसका मतलब cot A बराबर में 3/4 हो जाएगा, जो कि समकोण त्रिभुज में अगर हम यहाँ से A माने, इसको B माने और इसको C माने तो B समकोण होगा, A के सामने वाली भुजा लंब होगा। तो cot A बराबर क्या होगा, आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो cot का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार इसमें ये वाली भुजा है, तो इसका मतलब आधार 3 होगा और लंब क्या होगा 4, ठीक है। ठीक, तो आधार क्या हो गया 3 और लंब हो गया 4। और AC का मान हमें नहीं पता, तो इसका मान हम निकालेंगे, AC स्क्वायर बराबर में AB। अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए, BC स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है, ये पाइथागोरस का प्रमेय होता है। इसके द्वारा हम एक भुजा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि AC बराबर AB का मान 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस BC का मान 4 का स्क्वायर 16 होगा, इसके बराबर में 25 आ गया। इसका मतलब AC बराबर हो जाएगा रूट में 25, क्यों, स्क्वायर जब इधर जाएगा दूसरे साइड तो रूट होगा, ठीक है। अब यहाँ से AC का मान आया 5, ओके, AC का मान 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब जो मान दिया गया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। A B C, इसका मान 5 है, इसका मान 3 और यहाँ 4 है, ठीक है। cot A बराबर में दिया था 3/4, ठीक। हमसे मान पूछ रहा है साइन A माइनस कॉस A बटे में साइन A प्लस कॉस A बराबर मान इसका निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होगा, अब ध्यान देना है, ये लंब है, ठीक है, ये लंब है और ये आधार है,
ठीक, और ये कर्ण है। ओके, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 4 और कर्ण क्या है 5, तो 4/5। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है 3 और कर्ण है 5, तो 3/5। अब इसका बटे में फिर यही लिखेंगे 4/5, क्योंकि साइन है प्लस है, तो प्लस के 3/5। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम 5 होगा, 4 में से 3 जाएगा, 1/5 आ गया। और यहाँ एलसीएम 5 होगा, 4 3 7/5 हो गया। अब ये उलट जाएगा, कैसे उल्टेगा, तो 1/5 मल्टीप्लाई 5 ऊपर चला जाएगा, बटे में 7, तो 5 से कैंसिल। यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1/7। ठीक है, आइए एक बार हम इसे क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं आंसर क्या दिया है। तो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 5.3 का 26वां प्रश्न। ठीक है, 5.3 का 26वां प्रश्न। आइए इसका आंसर चेक करते हैं, देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो 1 मिनट होल्ड करिए। 5.3 का 26वां प्रश्न, 5.3 5.3 का 26वां प्रश्न, 26 1/7, जो कि हमारा भी आंसर 1/7 आया है। इसका मतलब आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 26वां प्रश्न हो गया। अब इसके बाद जो है 27वां प्रश्न, तो 27वां प्रश्न को आइए सॉल्व करते हैं। तो 27वां प्रश्न है, यदि साइन a बराबर में 4/5 है, तो हमें सिद्ध करना है क्या, साइन a इंटू में है कॉस a बटे में क्या है सेक a इंटू में कॉसेक a। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मानेंगे a, यहाँ मानेंगे b और यहाँ c, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधा। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब 4 है, कर्ण कितना है 5, तो इसका मान क्या आएगा, तो वही फार्मूला लगा दो पाइथागोरस प्रमेय का, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। AB का मान नहीं पता, BC का मान दिया है, BC का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 को इधर लेके आएंगे, 25 में से 16 जाएगा 9, AB स्क्वायर बराबर 9 और AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आएगा। अब हम मान रखेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जो कि मान यहाँ पहले से है, तो 4/5 इंटू में कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार बटे कर्ण डिवाइड बाई सेक ए कॉस का उल्टा होता है, इसका मतलब 5/3 हो जाएगा। कॉसेक ए साइन का उल्टा होता है, तो 5/4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब एक बार गुणा कर लेते हैं, या ऐसे ही काट सकते हैं ना, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आया कितना 1। ठीक है, ओके, 27वां क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। तो 28 क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, साइन b बराबर 1/2, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 3 cos b माइनस के 4 cos क्यूब b बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है एक फिगर ड्रॉ करेंगे और a b c। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, साइन b बराबर 1/2 दिया है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, अगर b माना गया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। ठीक,
तो यहाँ से जब हम एंगल लेंगे ना, तो एंगल में थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या कि एंगल जब हम शुरू से लेते हैं तो इसमें कोई भी एंगल हो सकता है। तो हम सिंपल में जब एक समकोण होता है तो उसमें हम हमेशा ये वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा कर्ण आधार मानते हैं, और ये हमेशा कर्ण वही रहता है। लंब यहाँ पे हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसका मान निकालते हैं पहले, तब इसको हम प्रूफ करते हैं ना। तो देखिए, AC² बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, बराबर में AB का स्क्वायर क्या होगा नहीं पता, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 1 का 1 ही होगा। अब AB स्क्वायर बराबर में 4 माइनस 1, तो AB बराबर में कितना आएगा 3। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब मान यहाँ पे रखेंगे तो हमें 0 लाना है। तो 3 इंटू में कॉस B, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या है रूट में 3। ठीक, कर्ण क्या है 2 माइनस के कितना है 4 इंटू में कॉस क्यूब का, कॉस क्यूब है ना, हाँ कॉस क्यूब B, तो कॉस क्यूब क्या होगा जैसा कि यहाँ कॉस दिया था ना तो वही होगा। तो रूट में 3/2 का क्यूब B। ओके, 0 आना चाहिए। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 3 रूट में 3 डिवाइड बाई 2 माइनस यहाँ से होगा 4 इंटू में यहाँ हो जाएगा 3 इंटू में रूट में 3 डिवाइड बाई 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना यहाँ 2 आ गया। अब देखिए ये 3√3/2 और यहाँ 3√3/2 कैंसिल होके क्या मिलेंगे 0, और यही हमारा आंसर था, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी हो चुका है। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 29 से हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक बने हैं और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड जल्दी से जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, जिससे लाइव पढ़ाने में थोड़ा सुविधा हो। एंड थैंक यू।